अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक और नया ट्यूटोरियल लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे रोशन डिजिटल अकाउंट्स लॉगिन करना है और अपना अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना है। कैसे आप अपना अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं बाय ऑनलाइन। वेरी इजी है ये। जब से रोशन डिजिटल अकाउंट्स आया, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से अपने मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट्स ओपन करवा लिए हैं। जैसा कि मैंने भी अपना बैंक अकाउंट्स रिसेंट ओनली ओपन करवाया है। बहुत ही जल्दी, एक हफ्ते में मेरा अकाउंट ओपन हो गया था और मैंने अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर ली है। सब कुछ है मेरे पास। एटीएम कार्ड और चेक बुक उन्होंने मुझे यहाँ पर डिलीवर की है, तो अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना एटीएम कार्ड। ओवरसीज़ भी यूज़ कर सकता हूँ और पाकिस्तान में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, और मैं अपनी सेविंग में डिपॉज़िट करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये हमें सहूलत मुहैया की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना अकाउंट्स बाय ऑनलाइन ओपन करवाएं और अपनी सेविंग साथ अपने पास ही रखें। तो अपने ओपन अकाउंट्स करने के बाद आप जान जाएंगे जब आपका अकाउंट्स ओपन हो जाएगा। आपके अमाउंट के पैसे ट्रांसफ़र करने, मैं अगली कुछ वीडियोज़ में सब डिटेल्स आपको बताता रहूँगा कि रिक्वायर है, वो मैं आपको बता दूँगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए फिर एक और वीडियो जो भी आपके रिक्वायर होगी उस पर बनाकर आपको समझा दूँगा कि किस तरह करना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आज मैं आपको ओपन करने की कैसे आपने अप्लाइंग करना है और किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बहुत ही इजी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ आपके पास होता है। शनाख्ती कार्ड है, इसमें आपका पासपोर्ट है, दैट्स ऑल। ये 2 चीज़ें ही आपको चाहिए होंगी। बाकी सैलरी स्लिप है वो कैसे बनानी है बता दूंगा, और PDF और सब जिस तरह से भी जो भी रिक्वायर है सब कुछ की वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आपने किस तरह सब कुछ अप्लाई करना है। तो चलते हैं, मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ MCB बैंक का अकाउंट्स कैसे आपने ओपन करवाना है। आप किसी भी मुल्क में हैं, वहाँ से बाय ऑनलाइन अपने ही फ़ोन से आप अपना अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलें नाज़रीन, चलते हैं, आपको फ़ोन की स्क्रीन पर ले जाते हैं। तो चलें दोस्तों, हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। आप यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिएगा रोशन डिजिटल अकाउंट्स MCB बैंक, तो कुछ इस तरह का आपको, आप इसको प्रेस करेंगे, आपके सामने ये ओपन होगा और रोशन डिजिटल अकाउंट्स आप प्रेस करेंगे MCB बैंक का। ओके, इसको प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन नज़र आएगा और इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा और नीचे आपने देखना है यहाँ पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स अप्लाई नाउ। ओके, अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर रोशन डिजिटल को फिर प्रेस कीजिएगा और कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा यहाँ पर। ओके, रजिस्टर्ड अकाउंट। ओके, उसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अप्लाई नाउ। उसके बाद आपने ये ऊपर उन्होंने दिया हुआ कोड, फर्स्ट अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा, सेकंड में अपना कोड डाल दीजिएगा। ओके, इसके डालने के बाद आपको ये आपका जो ईमेल जो होगा उसको चेक कीजिएगा और OTP आपके मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, नो फर्स्ट में आपने डालना है अपना ये कोड और सेकंड में आपने जीमेल डालना है। और देखिएगा उन्होंने आपको सेंड कर दी हुई है आपके ईमेल पे जो भी आपने ईमेल डाला है। OTP ये है 4023 मेरे पे थी, मैंने यहाँ प्रेस किया और यहाँ पर अपना वो OTP डालनी होती है जो आपको ईमेल पे कंफर्मेशन के लिए दी जाती है। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह का जा दूँगा से आपका स्टेटस पूछा जाएगा। हाँ, ओके, आपने कुछ इस तरह से रिफ़िल करना है, आपने प्रेस करना है और यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है, करंट और सेविंग जो भी आपने अकाउंट्स ओपन करवाना है। ओके, और उसके बाद प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आपने डॉलर और रुपीस में आपने अपने अकाउंट्स की वैल्यू करनी है। तो आप
रुपीज़ में कर लीजिएगा। ओके, उसको करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस टाइप का आपका अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप आईडी टाइप, ओके, आपके आईडी कार्ड CNI, ओके, शनाख्ती कार्ड जो होता है, उसके बाद उसका नंबर, शनाख्ती कार्ड का नंबर दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट में, सेकंड में शनाख्ती कार्ड नंबर। ओके, देने के बाद आप मिस्टर हैं या मिस हैं तो आपने वो भी अपना अंदराज करवाना है। चलें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो भी नाम है, आपके वालिद का नाम और आपकी अम्मी जान का नाम भी वो आपने लिखना है, अपना स्टेटस भी लिखना है, मैरिड हैं या आप सिंगल हैं। ओके, उसके बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा वो क्या मांग रहे हैं, आपने रिफ़िल कर देना है उसी हिसाब से जो उनकी रिक्वायर होंगी, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर कर दिया है। ओके, इसको प्रेस करेंगे। हाँ, ओके, इसको प्रेस कर, और उसके बाद एक और यहाँ पर पेज खुल के आएगा और उसमें आपको ये कुछ चीज़ें पूछी गई हैं जो कि आपके मुतल्लक हैं, आपकी इंफॉर्मेशन, अपनी स्कॉल, सब कुछ यहाँ पर लिखना है। स्टेटस, आपका स्टेट और बिज़नेस, या आप यहाँ पर वर्क परमिट पे हैं या अपना काम कर रहे हैं, मज़दूर हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है। ओके, एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ सेकंड में आप देखेंगे, इसको हम प्रेस करते हैं, आपने यहाँ पर भी इसको मोबाइल नंबर में लिखना है, अपना मोबाइल नंबर। हाँ, ओके, दूसरे नंबर पे आपने जो लाइन नंबर है उसकी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा क्योंकि आपका मोबाइल पे ही वो कॉल करेंगे। क्योंकि जब आपने अकाउंट जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वो आपको कॉल करेंगे, जो चीज़ें रहती हुई वो आपको बोलेंगे कि आप मेल हमें कर दें जो चीज़ काम नज़र आती हुई। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। चलिए कॉल करते हैं इसको, और अपना एरिया का कोड डालना है, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह का नाम फर्स्ट में, सेकंड में अपने स्टेट का नाम, तो थर्ड में आपने अपना पोस्ट कोड डालना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। ओके, उसके बाद कुछ इस तरह का एक और पेज आपके सामने आएगा, आपने इसको यस, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको करेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप इसकी अपनी जो भी उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो, तो मैं नहीं इतना टाइम वेस्ट करूँगा। और इसको यस पे करके जो नीचे है लास्ट में यस करने के बाद उसको व्यू में प्रेस कर दूँगा। ओके, व्यू में प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का नीचे ओपन होगा और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपने वहाँ पर और या आपका टैक्स पेयर है या नहीं है, आपने इसको लिखना है नंबर ए में सब कोई नंबर ए में लिख दीजिए। जब आप प्रेस करेंगे आपको ABC आएगा, आपने नंबर ए में यहाँ पर प्रेस कर देना है सब में। ओके, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी वही नंबर ए पे। और सेकंड में टैग करना है, सेकंड बॉक्स में टैग करना है नंबर ए, क्योंकि आप यह टैक्स पेयर नहीं है जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे करने के बाद ओके प्रेस कीजिएगा और व्यू नज़र कुछ इस तरह का आएगा। आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट में आपको क्या चीज़ें चाहिए, उसमें पासपोर्ट है, आपका CIN कार्ड है और अपनी सैलरी स्लिप है और अपने सिग्नेचर हैं। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर सिग्नेचर होंगे वही आप PDF कर लें उनको। PDF करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा और अपने गैलरी में जाकर उसे अपलोड कर लीजिएगा। और PDF अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने PDF कैसे करना है, मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। यहाँ पर आप CN की अपनी ओरिजिनल ओके फर्स्ट साइड CN डॉक्यूमेंट्स ओके अपलोड
यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है दूसरा अपना डॉक्यूमेंट। हाँ देखें, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, मेरे आईसी के फर्स्ट पेज फ्रंट कॉपी अपलोड हो चुकी है। और उसके बाद आपने सेकंड, हाँ ओरिजिनल्स यानी पासपोर्ट कॉपी सेकंड बैक साइड। ओके, बैक साइड को प्रेस करूँगा। ओके, यहाँ पर आकर पाकिस्तानी पासपोर्ट फर्स्ट, ओरिजिनल, सेकंड पासपोर्ट, जो भी आपके पास ये फर्स्ट है और सेकंड है, यहाँ पर मैं उठा लूँगा अपने डॉक्यूमेंट से, जो भी गैलरी में मैंने अपना पीडीएफ बना के रखा हुआ है। ओके, फाइल को इसको अपलोड कर दिया। ओके, थर्ड में ये देखें, एंटर एक्सेट स्टैम्प वाला परमिट, जो भी आपका परमिट है या वर्क परमिट है या कामा है, जो कुछ भी है उसी की फ़ोटो लेके पीडीएफ करें और उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। ओके, एनआरपी स्टेटस आपका सेकंड डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ पीओसी। ओके, आपने इसको भी अपलोड कर लेना अपनी गैलरी से, गैलरी। ओके, प्रोफेशनल आपका क्या है, आप फैक्ट्री वर्कर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप जो भी काम करते हैं वहाँ पर आपकी इनकम ऑफ सोर्स फंड्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप इसको भी सैलरी स्लिप, जो कि मैंने आपको वो वीडियो में बता दिया पहले वाली में कि कैसे आपने सैलरी स्लिप बनानी है। बस आपने एक पेज लेना है, उसकी लाइनें लगा कर ऊपर सैलरी स्लिप और अपनी मंथली सैलरीज एंड ऑल टुगेदर करके उसको प्लस करके आप उसकी पिक्चर लेकर पीडीएफ करके यहाँ पर अपना लोड कर लेना है। इजी है, वो इतनी ज़्यादा आपसे रिक्वायर नहीं मांगेंगे। ओके, लाइव भी है, लेकिन लाइव फ़ोटो लेने के लिए भी आपके पास पेपर हो, लाइव फ़ोटो लें और अपलोड कर दें। कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट, आपके पास कोई भी नेशनल डुअल कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किए हैं और यहाँ पे सारे मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं। इसमें आपके सिग्नेचर हैं पासपोर्ट की, फर्स्ट पेज की, सेकंड पेज की, और आपके यहाँ पर चेक किया एवरीथिंग ओके है, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वो आपको कॉल करेंगे। यहाँ पर मैं देखें अपना कार्ड चेकबुक मुझे नहीं चाहिए तो नो कर दिया है। और उसके बाद सेकंड में आपको नेक्स्ट में आएगा, आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर येस करूँगा, येस लिखूँगा एटीएम कार्ड के लिए। ओके, वो एटीएम कार्ड और आपकी जो भी रिक्वायर होगी, चेकबुक भी आप करेंगे तो येस, वो आपको सेंड कर देंगे आपके एड्रेस पर जो आपने एड्रेस डाला हुआ है पहले। यहाँ पर मैं अपना कार्ड चूज़ करूँगा कि उसकी लिमिट वगैरह मैं सिल्वर ही चूज़ करूँगा। सो लास्ट में सिल्वर है, उसकी लिमिट कम होती है, चले मेरे लिए वही काफ़ी है, मैं वही चूज़ कर लूँगा। और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको मेल मिला, आपने मेल, जब आपकी फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको मेल मिल जाएगा। मेल आपने खोलना है, प्रेस करेंगे, वहाँ पर खुलेगा मेल आपके CNI नंबर देने के बाद, और वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा और लॉगिन का ID वगैरह होगी और पासकोड होगा। और उसका यहाँ पर हम टिक मार किया, ओके, इसको सबमिट कर दिया। ये हमारी मेल चली गई, सारी रिक्वेस्ट चली गई उनके पास। वो इस जो नंबर आपने अंदर लिखा हुआ उसी नंबर पे आपको कॉल करेंगे। तो चले नाज़रीन, ये बहुत ही आसान तरीका था। CME बैंक की बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है, आप देखेंगे जब आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे, बहुत ईजी और बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी के साथ सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट है, आप देखें ये सारा कुछ क्लियर है। ओके, तो यहाँ मैं इसको सबमिट कर दूंगा। यहाँ पर मेरा नाम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, अपना कार्ड नंबर है, ICNI कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये फाइनली मेरा रजिस्टर हो गया है, डिजिटल रोशन अकाउंट्स मैंने अपना अप्लाई कर लिया है। तो मुझे बहुत जल्दी वो कॉल करेंगे और कंफर्मेशन में मेरे को 2 दिन के बाद ईमेल कर देंगे। ईमेल करने के बाद मैं जब ओपन कर लूँगा अपनी ID सब देखूँगा, वहाँ पर मेरा 0 बैलेंस होगा और यहाँ पर से मैं अपने अकाउंट में जो मेरा अकाउंट दिया हुआ है ओवरसीज़ का, मैं अपनी डिपॉजिट कर दूँगा।